तो पावर बीआई की डेक्स फंक्शन के अंदर हम 6 पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन अब तक कर चुके हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों नेक्स्ट फंक्शन आता है फिल्टर फंक्शन। अब ये बेसिकली कैलकुलेट फंक्शन का ही एक बढ़िया वर्जन है, पर ये कैसे काम करेगा कैलकुलेट के साथ, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर आपको हाई सेल्स का डेटा फिल्टर करना है। अब यहाँ पर हाई सेल्स क्या होगी पहले आपको वो देखना चाहिए। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने फिल्टर फंक्शन यूज किया है एक्सेल के अंदर तो वो कैसे काम करता है पता है आपको? नहीं पता? चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मेरे पास है सेल्स डेटा। अब मुझे यहाँ पर फिल्टर करना है सेल्स डेटा वो जो 5000 से ऊपर का है। तो वो कैसे होगा? इसके लिए आप लोग यहाँ पर फिल्टर फंक्शन लगाएंगे और उसके बाद आप अपना पूरा डेटा सेट सिलेक्ट कर लेंगे। पूरा डेटा सेट सिलेक्ट करने के बाद आपको कॉमा प्रेस करना है। उसके बाद आप लोगों को सेल्स वाले कॉलम को सिलेक्ट करना है। सेल्स वाला कॉलम जैसे ही सिलेक्ट हो जाएगा उसके बाद आपको इक्वल्स ग्रेटर देन लगाना है और यहाँ पे बता देना है 5000। तो दैट्स इट। एंटर प्रेस करते ही आपको यहाँ पर डेटा मिल जाएगा जो 5000 से ऊपर है। लेकिन अब यहाँ पर एक बात बहुत नोटिस करने वाली ये है कि भाई देखिए आप लोगों का जो डेटा है वो प्रॉपर उतनी रो का नहीं आ रहा जितना एक्चुअल में डेटा है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप देखिए जो टोटल डेटा है, टोटल रिकॉर्ड्स है आपके पास वो 33 लाइंस के हैं। लेकिन अगर मैं आपको यहां पर अपना रॉ डेटा दिखाऊं तो इसके अंदर जो डेटा आपको दिखाई दे रहा है ये आपका 30 लाइन का है। इट मींस सिंपल है। सिंपल ये है कि भाई यहां पर रिकॉर्ड उतने नहीं आ रहे जितने आपके एक्चुअल डेटा में अवेलेबल हैं और वो फिल्टर होकर आ रहे हैं 5000 से ऊपर वाले रिकॉर्ड्स। तो उसे आपने मैक्सिमम सेल्स बोला है। इट मींस अब आपको यहां पर सोचना पड़ेगा कि ये डेक्स फॉर्मूला आपका मेजर वाइज डेक्स है या कॉलम वाइज डेक्स है। तो दोस्तों अब सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है यहाँ पर ये कॉलम वाइज डेक्स तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कॉलम वाइज डेक्स में उतनी ही रो मिलनी चाहिए जितना आपका डेटा है। बट यहां पर तो ऐसा नहीं हो रहा, तो फिर इट मींस ये मेजर वाइज डेक्स ही होना चाहिए। बट अब देखते हैं क्या प्रॉब्लम आती है अगर इस फॉर्मूले को हम लोग डायरेक्टली वहां लगाते हैं। तो चलिए एक बार चेक करते हैं पावर बीआई के अंदर, और मैं यहां पर अपने मेजर कैलकुलेशन को ओपन कर लेता हूं और उसके ऊपर मैं यहां पर न्यू मेजर लगा रहा हूं। और फाइनली हाई सेल्स निकालना है मुझे, तो मैंने यहां पर क्या किया, सबसे पहले हाई सेल्स लिख दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पर अपना फॉर्मूला लगाया। फॉर्मूला क्या है? फिल्टर। मैंने यहाँ पे फिल्टर लगाया। ध्यान दीजिएगा फिल्टर मैं क्यों लगा रहा हूँ, अभी मैं समझाने के लिए सिर्फ लगा रहा हूँ आप लोगों को। कि दोस्तों अब फिल्टर में सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए आप किस टेबल को फिल्टर करना चाहते हैं। तो डेफिनेटली हम सेल्स डेटा को फिल्टर करना चाहते हैं। उस टेबल में से ही फिल्टर का ऑप्शन यूज करना है। कॉमा प्रेस करके आप अपना फिल्टर कंडीशन बताइए। तो फिल्टर कंडीशन है कि अगर आपकी सेल्स जो है 5000 से ज्यादा होगी तो ही आप डेटा को फिल्टर करेंगे। यहां पर ये कर दिया आपने। ब्रैकेट क्लोज करके जैसे ही आप एंटर हिट करेंगे तो दोस्तों यहां पर आप लोगों को दिखाई देगा एक मैसेज, और इस मैसेज में साफ साफ लिखा हुआ है कि भाई दिस एक्सप्रेशन रेफर्स टू मल्टीपल कॉलम। मल्टीपल कॉलम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड टू अ स्केलर वैल्यू। अब ये बात समझ चुके होंगे आप लोग, स्केलर वैल्यू का मतलब है सिंगल वैल्यू। जिस बात को मैं पहले ही बोल चुका हूं कि भाई जो मेजर वाइज क्वेरी होती है वो सिर्फ एक स्केलर वैल्यू यानी एक वैल्यू निकाल कर देती है। लेकिन यहां पर हो ये रहा है कि फिल्टर फंक्शन आपको एक वैल्यू नहीं मल्टीपल वैल्यूज दे रहा है। तो अब ये अप्लाई कैसे होगा? तो इसे अप्लाई करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। दोस्तों ये डेटा आपका आ चुका है, लेकिन मुझे करना क्या है? मुझे करना यह है कि इस डेटा के अंदर जो भी कॉलम आ रहा है सेल्स का उसे सम कर दो। समझ गए मेरी बात? यानी फिल्टर करने के बाद जो डेटा आपके पास आया उसमें सेल्स कॉलम को पकड़ लो और उसका सम कर दो। जी हां, मैं वही कहना चाह रहा हूं। इट मींस यहां पर आपको सम करना है। तो भाई फिल्टर आपका एक पैरामीटर हो गया, लेकिन आपको सम करना है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो यहां कैलकुलेट नाम का फंक्शन यूज होगा जिसमें आप सबसे पहले बताएंगे कि आपको सम करना है। किस डेटा का सम करना है? आपको सेल्स डेटा का सम करना है। ब्रैकेट क्लोज करेंगे और कॉमा प्रेस करके आपको जो अपना दूसरा काम है यानी फिल्टर वाले सेक्शन के अंदर इसको दे देना है। दैट्स इट। यानी
आप लोगों ने बता दिया कि भाई ये वाला डेटा फिल्टर कर दो और सम कर दो, जो भी डेटा आए उसमें सम कर दो, कौन से कॉलम का, सेल्स कॉलम का, दैट्स इट। और बस ब्रैकेट क्लोज करिए और आपका काम हो जाएगा, आपको हाई सेल्स मिल जाएगी। तो फाइनली अब हाई सेल्स आपको दिखाई दे रही है। अगर मैं इसे अपने डेटा में डालूं तो आप चेक करिएगा हमारा क्या रिकॉर्ड यहां पर दिखाई देता है। एक्चुअली ये हाई सेल्स नहीं है, हाई सेल्स का सम है, ठीक है। जितनी भी हाई सेल्स हैं उनका टोटल वैल्यू है। बात समझ में आ गई ना आपको? यहां पर ये टोटल सेल्स थी, लेकिन ये जितनी भी 5000 से ऊपर की सेल्स है उसका टोटल वैल्यू है। आई थिंक अब आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको हाई सेल्स निकालनी है, 5000 से ऊपर वाली सबसे ज्यादा सेल्स कौन सी है, तो फॉर्मूले में एक मॉडिफिकेशन करिए। फॉर्मूले में एक मॉडिफिकेशन क्या करिए, यहां पर हाई सेल्स का मतलब मैक्स से है दोस्तों, तो मैक्स लगाइए, एंटर प्रेस कीजिए और अब देखिए दोस्तों यहां पर मिल चुका है हाई सेल्स, यानी 5000 से ऊपर की सबसे बड़ी सेल्स कौन सी है वो आपको यहां पे मिल चुकी है, ये वाली सेल्स है। अगर आपको टेबल व्यू में दिखा दूं तो टेबल व्यू में एक बार सेल्स डेटा पर चेक कर सकते हैं आप लोग, 5000 से ऊपर वाली सेल्स कौन सी है। तो ये देखिए सबसे बड़ी सेल्स 5000 से ऊपर वाली यही दिखाई दे रही है पूरे डेटा सेट के अंदर। तो देखिए यही है ना सबसे बड़ी सेल्स, जो 5000 से ऊपर तो है लेकिन सबसे बड़ी भी है। तो आई थिंक अब आप समझ चुके होंगे कि मैंने मैक्स को यूज क्यों किया, यहां पर सम को यूज करने से क्या मिला आप लोग समझ गए, मैक्स को यूज करने से क्या मिला ये अब आप समझ गए। शायद इस बार अब आपको ज्यादा क्लैरिटी मिल चुकी होगी पहले के मुकाबले। जब आपने कैलकुलेट समझा था तो अब इससे ज्यादा क्लैरिटी इस वीडियो में मिल चुकी है। चलिए बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। अब दोस्तों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बहुत ही कमाल का आता है, जिसमें आप एक नया फंक्शन यूज करते हैं भाई, ऑल फंक्शन। जी हाँ, ऑल फंक्शन जो आप लोगों को यूज करना है ये फिल्टर को हटा देता है भाई। फिल्टर फंक्शन जो आप फिल्टर फंक्शन यूज करते थे ना उसका एक अच्छा वर्जन ये भी है। अब ये कैसे अच्छा वर्जन है आप सोच रहे होंगे, चलिए मैं आपको बताता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहां पर मैंने कैलकुलेट का इस्तेमाल किया है। ओहो, कैलकुलेट ये पीछा नहीं छोड़ेगा भाई, मैंने पहले ही बोला था कैलकुलेट आप लोगों की लाइफ का पार्ट बनेगा और वो पावर ऑफ डेक्स है, यानी किंग है ना, डेक्स का राजा है, इसलिए भैया कैलकुलेट तो हर जगह इस्तेमाल होने ही वाला है। चलिए एक बार देखते हैं ये क्या काम करता है। दोस्तों सिंपल सी बात है कि यहां पर जब ऑल फंक्शन को आप यूज करते हैं तो कोई स्पेसिफिक कंडीशन पर आपका ऑल काम करता है। नहीं समझे कोई बात नहीं, चलिए एक बार देखते हैं। अब यहां पर सिंपल सा पॉइंट ये है क्योंकि कैलकुलेट लगा रहे हो तो ये मेजर वाइज क्वेरी भी है, तो मेजर वाइज क्वेरी के लिए न्यू मेजर पे क्लिक करेंगे और अब यहां पर आपको ओवरऑल सेल्स निकालनी है। तो आपने क्या किया, यहां पे ओवरऑल सेल्स लिख दिया, उसके बाद आप लोगों ने इक्वल्स टू लगाया और यहां पे आपको निकालना क्या है, कैलकुलेट फंक्शन की मदद से ये काम करना है। अब कैलकुलेट फंक्शन तो आपने लगा दिया भाई, आपको पता है कैलकुलेट को क्या बनाना है, तो यहां पे आपको सम करना है। किसका सम करना है आप ये भी बता दीजिए भाई, हमें सेल्स का सम करना है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन किस वैल्यू का सम करना है उसके लिए फिल्टर करो कंडीशन, अपनी कंडीशन फिल्टर करो, फिर हम सम करके बताएंगे। ऐसे थोड़ी होता है कि आप सबका सम कर दो। यहां पर ऑल का इस्तेमाल मैंने किया। अब ये क्या है सर, ऑल क्या कर रहा है? ऑल स्पेसिफिकली आपको ऑप्शन देता है कि आपको किस डेटा पर काम करना है। मतलब नहीं समझे आप, चलिए मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से इसका मतलब समझाता हूं। दोस्तों ऑल फंक्शन का काम स्पेसिफिकली ये है कि इसका रिजल्ट तो पहले आपको मैं दिखा दूं, फिर मैं आपको समझाता हूं ये कैसे काम करता है। तो चलिए इसका रिजल्ट एक बार चेक करते हैं अपने इस डेटा के अंदर प्लॉट करते ही। तो आप चेक करिए इसका रिजल्ट वही आ रहा है जो टोटल सेल्स का रिजल्ट आ रहा है। अब आप सोच रहे होंगे सर ये तो सेम ही हो गया है ना, इसमें क्या खास हुआ? बट मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि ऑल फंक्शन का इस्तेमाल तब होता है जब मान लीजिए आपके पास बहुत सारी टेबल्स हो। अब देखिए हो सकता है आपके डेटा सेट के अंदर अभी तो फिलहाल आपके पास एक सेल्स टेबल है, सेल्स डेटा है, बट ऐसा हो सकता है कि आपके पास जनवरी की टेबल हो, आपके पास फरवरी की टेबल हो, आपके पास मार्च की टेबल हो, आपके पास अप्रैल की टेबल हो। अब आपके पास इतनी सारी टेबल हो और सब में एक कॉलम कॉमन है, दैट इज सेल्स। तो भाई आप जो सेल्स का सम करना चाहते हैं वो कौन सी टेबल से करना चाहते हैं, ये काम करता है ऑल फंक्शन। जी हां, बहुत ही सिंपल है। तो ऑल फंक्शन आपको टेबल चुनने की फैसिलिटी देता है। अगर आप चॉइस करना चाहते हैं भाई आप कौन सी टेबल से सम करना चाहते हैं, ओवरऑल सेल्स देखना चाहते हैं, तो यहां पर आप ऑल फंक्शन का इस्तेमाल करके ये काम बखूबी कर सकते हैं। इस चीज का फायदा यह भी है कि आप यहां पर दो पर्टिकुलर टेबल का भी सम कर सकते हैं।
मान लीजिए कि आपके पास सेल्स डेटा तो है, लेकिन एक और डेटा है सेल्स डेटा 2, एक डेटा है सेल्स डेटा 3। तो आप यहां पर कर क्या रहे हैं, अगर मान लीजिए ऐसा है कि सपोज करिए यहां पर आपके पास जनवरी मंथ का टेबल है और आपको मार्च मंथ का टेबल है, आपके पास इन दोनों मंथ के टेबल का सम आपको देखना है, तो ऑल फंक्शन के अंदर आप टेबल चुन सकते हैं। लिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला फंक्शन और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस फंक्शन को यूज करना आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं आपको बताता हूं दोस्तों, आप लोग को डिवाइड फंक्शन यूज करना चाहिए। क्या बात कर रहे हो, डिवाइड फंक्शन यूज करने की क्या जरूरत है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपको बोला जाए कि आप मुझे प्रॉफिट का परसेंटेज बताइए, तो आप क्या करेंगे भाई, प्रॉफिट का परसेंटेज बताने के लिए प्रॉफिट को सेल से डिवाइड कर दें, प्रॉफिट को सेल से डिवाइड कर दें, बस इतना ही करना है ना। तो चलिए एक काम करते हैं, एक नया कॉलम क्रिएट करते हैं, टेबल व्यू में जाते हैं और यहां पे एक नया कॉलम क्रिएट करते हैं। अब नया कॉलम हमने क्रिएट किया और इस कॉलम के अंदर हमें प्रॉफिट का परसेंटेज चाहिए, तो हमने प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स यहां पे कर दिया। अब आप चेक करिए प्रॉब्लम क्या है। तो जैसे ही आप प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स कर रहे हैं तो देयर इज अ बिग प्रॉब्लम दोस्तों। यहां पे चेक करिए, आप लोगों के सामने यहां इनफाइनाइट की दिक्कत आ रही है। अब ऐसा क्यों हुआ, बेसिकली जहां सेल्स नहीं है वहां ये प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि सेल्स भाई सीधी सी बात है, प्रॉफिट आप लोगों की कुछ वैल्यू दे रहा है, अब सेल्स में कोई वैल्यू नहीं है। अगर आप 5000 को डिवाइड करेंगे 0 से तो आंसर इनफाइनाइट आएगा, यानी ये कह रहा है भैया आप लोग 5000 को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। हाँ सही बात है, नहीं कर सकते, आपको इनफाइनाइट ही आंसर मिलना चाहिए, बट यहां मैं नहीं चाहता कि ये इनफाइनाइट आंसर आए, यहां पर मैं चाहता हूं 0 आए। हाँ सही बात है यार, 0 आए, क्योंकि एक्चुअली सेल्स नहीं है तो ये कैसे हो सकता है यार, प्रॉफिट परसेंटेज निकल ही नहीं सकती। आपने सेल्स लिखी नहीं तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकलेगी, है ना। सही बात है, आपने गलती करी है, प्रॉफिट है तो भैया सेल्स भी लिखो ना, ये जरूरी होना चाहिए, तो ये गलत है। बट डेटा मैंने बनाया था, मैंने आपको पहले ही बोला था ये डेटा मैंने कस्टमाइज किया है। तो आप लोगों को ये काम कैसे करना है, इसके लिए आप लोग ये वाला काम मत करिए, नॉर्मल डिवाइड करेंगे तो आप फंस जाएंगे। तो अब क्या करना चाहिए, इसके लिए सही सॉल्यूशन ये है कि आप नया कॉलम बनाइए, और नया कॉलम जो आप लोगों को बनाना है वो है प्रॉफिट परसेंटेज के नाम से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब प्रॉफिट परसेंटेज के नाम से हमने नया कॉलम बनाया और इक्वल्स टू लगाकर हमने डिवाइड फंक्शन का यूज किया। अब डिवाइड फंक्शन सबसे पहले आपसे पूछता है न्यूमिनेटर बताओ, तो न्यूमिनेटर यानी ऊपर किसको रखना है, तो भैया ऊपर रखना है हमें प्रॉफिट को। ठीक है, कॉमा प्रेस करेंगे और डिनोमिनेटर में हमें किसको रखना है भाई, डिनोमिनेटर में हमें रखना है सेल्स को। उसके अलावा यहां पर एक बहुत ही कमाल का टूल मिल जाता है, अल्टरनेटिव रिजल्ट, यानी अगर डिवीजन ना हो पा रहा हो तो भाई आप लोग कोई अल्टरनेटिव रिजल्ट देना चाहते हैं, यस डेफिनेटली हम देना चाहते हैं, तो यहां पर हम लिख देंगे 0 और एंटर प्रेस कर देंगे। नाउ यू विल सी दैट द प्रॉफिट परसेंटेज इज देयर। अब आपको वहां पर 0 दिखाई दे रहा है जहां पर आपको इनफाइनाइट पहले दिख रहा था, है ना। क्लियर, पॉइंट सिंपल है और मजेदार भी। क्या आप लोगों को समझ में आया कि कैसे बहुत ही सिंपल तरीके से काम कर रहा है। हाँ सही है, तो चलिए दोस्तों, आज आप लोगों ने समझा ये 3 इंटरेस्टिंग पॉइंट, और आपको ये 3 इंटरेस्टिंग पॉइंट कैसे लगे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आई तो दोस्तों इसके अलावा आप लोग प्रॉफिट परसेंटेज चाहते हैं तो यहां पर परसेंटेज पर क्लिक कर दें, और जैसे ही आप परसेंटेज पर क्लिक कर देंगे नाउ यू विल सी दैट परसेंटेज आपका कन्वर्ट हो जाएगा और आप लोगों को परसेंटेज में डेटा मिल जाएगा। दैट्स इट। और अब आप यहां पर अपने रिपोर्ट व्यू पर आ सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कैसे मैंने काम किया, बहुत ही सिंपल वे में, है ना। तो आई थिंक आपको ये 3 पॉइंट जानकर काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा और बहुत ही सिंपल तरीके से समझा दिए मैंने। आगे बढ़ेंगे, अगली वीडियो में देखेंगे अगले पॉइंट्स और फिर चर्चा करेंगे कि कैसे डेक्स में और क्या क्या आप कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए गाइड ऑफ मैथ।